दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत एक वाड़ा तहसील पड़ता है। वाड़ा तहसील के अंतर्गत एक नेरौली गांव पड़ता है। नेरौली गांव के जो कि बहुत सारे बिल्डिंग हैं, अपार्टमेंट हैं। नेरौली गांव में एक अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में बुजुर्ग दंपति और जो कि उनकी लड़की रहती थी, साथ ही में तीनों लोग रहते थे। जो कि बुजुर्ग दंपति थे, उनकी 75 साल जो कि उम्र हो चुकी थी, और उनकी पत्नी भी साथ में रह रही थी, उनका उम्र जो कि 72 साल हो जाए। जो कि दंपति जो थे, उनका नाम था मुकुंद बेचन राठौर, अब पत्नी का नाम था कंचन, और बेटी का नाम था जो कि बेटी संगीता थी, उनकी उम्र जो कि 52 साल थी। और बेटा जो कि दूर रह करके एक धंधा और बिजनेस का काम करता था, कारोबार काम करता था। इस तरह से जो कि मुकुंद बेचन राठौर जो कि वहाँ पे अपार्टमेंट में रह करके एक कपड़े के व्यवसायी के रूप में काम कर रहे थे। कपड़े के व्यवसायी के रूप में काम कर रहे थे दोस्तों, और जो कि उनकी उम्र काफ़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उम्र ज़्यादा हो रही थी। इस तरह से जो कि उन्हें काफ़ी थकावट महसूस होने लगता है। काम करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आने लगती है, और काम उनसे जो कि होना अब धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए कि उनका उम्र जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उम्र के हिसाब से आदमी काम जो कि करना सहज और असहज हो सकता है। इस तरह उन्हें सोचा कि शायद अब हमें काम करा नहीं जाएगा। काम वो जो कि धीरे धीरे अब अपना काम जो व्यवसायी कपड़े का था वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों घर पे जो कि अब रहना खाना और बेटी के साथ और पत्नी के साथ जो कि रह रहे थे बुजुर्ग दंपति और बेटी संगीता। जो कि उनका बेटा जो कि दूर रह करके अपना धंधा रोजगार जो कि चला रहा था। घर का परवरिश उस बेटे से चल रही थी दोस्तों, बेटे से चल रही थी। बेटे ने एक दिन की बात दोस्तों, बेटा घर पे फ़ोन करता है। घर पे फ़ोन करता है जो कि फ़ोन नहीं लगता है, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। धीरे धीरे उस बेटे की पंकज बेटे का शक बढ़ता चला गया। आखिरकार मोबाइल स्विच ऑफ होने का कारण क्या है? आखिरकार माता पिता कहीं नाराज़ तो नहीं है मुझसे? इस तरह से बेटा जो कि काफ़ी घबराया हुआ, जो कि वहाँ से जहाँ काम कर रहा था अहमदाबाद में, अहमदाबाद से वहाँ से निकलता है घर के लिए, वाड़ा के लिए आता है दोस्तों। वाड़ा आने के बाद नेरौली गांव जाता है। नेरौली गांव जाने के बाद जिस अपार्टमेंट में उसके माता पिता रह रहे थे वहाँ पे पहुँचता है दोस्तों। पहुँचने के बाद जब उस घर के बाहर देखता है तो उस घर के बाहर जो कि दरवाजे पे ताला लटका हुआ था दोस्तों। ताला लटका हुआ था, और ताला लटकने के बाद आखिरकार उसका शक काफ़ी उसे जताने लगता है कि आखिर ताला किस लिए लटका है, क्यों लटका हुआ है दोस्तों। उस समय पुलिस को तुरंत वो लड़का जो कि पंकज फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाता है। पुलिस ने उस ताले को तोड़ती है। तोड़ने के बाद पुलिस जो देखती है उसका नज़ारा जो कि पुलिस और उस बेटे के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे दोस्तों। इस कहानी के रूप में आपके सामने पेश करेंगे। आज मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, और फिर लगातार जो कि कहानी को सुनिए अंत तक और देखिए कहानी के अंत क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र के पालघर जिला पड़ता है। पालघर जिले के अंतर्गत एक वाड़ा तहसील पड़ता है। वाड़ा तहसील के अंतर्गत एक नेरौली गांव पड़ता है। उस नेरौली गांव में एक बुजुर्ग दंपति रह रहे थे अपार्टमेंट में। जो बुजुर्ग का नाम था मुकुंद बेचन राठौर, जिनकी उम्र जो कि 75 साल थी। उनका पत्नी जो कि कंचन का उम्र जो कि 72 साल थी। बेटी संगीता भी साथ में रह रही थी। बेटी का उम्र जो कि 52 साल थी। बेटी का उम्र 52 साल थी दोस्तों। और जो कि इस तरह से परिवार जो कि मुकुंद बेचन राठौर जो कि एक कपड़े के व्यवसायी थे, मूल रूप से जो कि कपड़ा का एक धंधा व्यापारी थे, जो कि कपड़ा बेचना किनना जो कि होलसेल के भाव में देना उनका काम रहता था। इस तरह से कपड़े से उनका
अपार्टमेंट का खर्चा निकलता था और जो कि परिवार का खर्चा पूरा निकलता था, उससे पूरा परिवार जो कि जीता था। धीरे धीरे उम्र जो कि बेचन राठौर का, जो कि मुकुंद बेचन राठौर का उम्र जो कि काफ़ी बढ़ता गया। धीरे धीरे वो बुज़ुर्ग हो चुके थे। इस तरह बुज़ुर्ग होने की वजह से उन्हें काम करना जो कि उनके लिए असहज हो रहा था, जो कि काम करने में उनकी काफ़ी परेशानी हो रही थी। दोस्तों, पत्नी भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए कि वो जो कि हाथ नहीं बटा सकती थी। इन दोनों की उम्र जो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। दोस्तों, उनके बीच एक लड़का था जिसका नाम था पंकज। पंकज जो कि दूर रह कर के काम करता था माता पिता से। इस तरह से पंकज जब दूर रहता था, जो कि माता पिता से फ़ोन पे बात करता था। अब इधर माता पिता जो कि इस काम को जो कि बंद कर चुके थे, अब धीरे धीरे बेटे की कमाई से अपना गुजारा और परवरिश जो कि कर रहे थे। बेटा जो कि अहमदाबाद में नौकरी का काम कर रहा था, बिजनेस कारोबार का धंधा जो कि कर रहा था। इस तरह से परिवार काफ़ी हंसी खुशी चल रहा था। इसी बीच दोस्तों, बेटा पंकज अहमदाबाद से, गुजरात से जब फ़ोन करता है घर पे फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं लगता है, जो कि मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। जो कि काफ़ी जो कि घबराया हुआ बेटा था और जो कि घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि आखिरकार इतने दिन बीत गए, आखिरकार फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। फ़ोन नहीं लगने का कारण क्या हो सकता है। आखिर बहुत बार पंकज कई मोबाइलों से फ़ोन करता है, लेकिन घर पे किसी मोबाइल पे, अपनी बहन के मोबाइल पे भी फ़ोन करता है, अपनी माँ की मोबाइल पे फ़ोन करता है और अपने पिता के मोबाइल पे फ़ोन करता है, लेकिन मोबाइल किसी के नंबर पे फ़ोन ही नहीं जा रहा था, जो कि मोबाइल सभी लोगों का स्विच ऑफ बता रहा था। इस तरह से पंकज की घबराहट काफ़ी ज़्यादा सताने लगती है और जो कि सताने के साथ साथ पंकज इतना घबरा गया था कि वहाँ से अहमदाबाद से रिटर्न आता है, जो कि अपने माँ बाप से मिलने के लिए। आखिरकार वजह क्या है, क्यों स्विच ऑफ मोबाइल हो रही है, मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रही है। इस तरह से वो घर पे आता है, जो कि पालघर के वाड़ा जो कि वाड़ा के अंतर्गत नेरौली गांव में जब आता है तो जब पहुंचता है अपने अपार्टमेंट पे पहुंचने के बाद देखता है दोस्तों, तो देखने के बाद उस घर का, अपार्टमेंट में जिस माता पिता रह रहे थे, वो घर का बाहर ही से जो कि ताला बंद हुआ था, जो कि बाहर से ताला लटका हुआ था। इस तरह से शंका उसे और बढ़ने लगती है, आखिरकार किस वजह से ताला क्यों लटका हुआ है। इस तरह से देखता है तो ताला आखिरकार क्यों लटका हुआ है, ताला तमाम लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई बताने की बात नहीं करता है। बोलते हैं कि ये तो 10-12 दिनों से ताला लटका हुआ है। और जो कि दोस्तों, इस तरह से ताला पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म करता है, पुलिस को बुलाता है उस समय। और पुलिस जो कि 30 अगस्त जो कि 2024 की कहानी है दोस्तों। 30 अगस्त 2024 के बेटा जब पहुंचा था, जो कि पुलिस को उसी दिन जो कि इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आती है और जो कि बेटे के साथ साथ उस दरवाजे का ताला तोड़ती है। तोड़ने के बाद बेटा जब अंदर घुसता है और जो कि पुलिस अंदर घुसती है, तो नज़ारा ही कुछ और था दोस्तों। देखते देखते पुलिस भी थम जाती है, पुलिस के रोंगटे खड़े जाते हैं। देखते हैं तो 3 लोगों का लाश जो कि सड़ रही थी उस घर के अंदर। दोस्तों, पूरी तरह से वो लाश इतनी सड़ गई थी कि उसने देखना, और बदबू काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, जो कि एक वाशरूम में पैक करके वो लाश जो कि सड़ रही थी। और जो कि वाशरूम में बक्से के अंदर जो कि पैक कुछ लाश थे, और जो कि कुछ वाशरूम के अंदर जो कि दरवाजे से बंद कर दिए थे। जब बेटा अपनी माँ, पिता और भाई बहन को देखता है, 3 लोगों की लाश को देखता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार मेरे पिता और माँ और मेरी बहन की हत्या किसने कर दिया, आखिरकार किसकी दुश्मनी थी, क्यों कर दिया। जब देखता है दोस्तों, पुलिस इस पे जांच कार्रवाई जो कि चालू करती है, अपना जांच बैठाती है, जो कि वहाँ के एसपी बाला साहेब पाटिल थे। उस समय अपना कार्रवाई जो आगे चालू करते हैं। कार्रवाई में जो कि पुलिस तमाम फोरेंसिक टीमें आती है, फोरेंसिक टीमें जांच करती है, और जांच के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे डॉग स्क्वाड पुलिस लाती है उस मामले को सुलझाने के लिए। आखिरकार
कत्ल कौन कर सकता है, ये तो बहुत दिनों ज़्यादा दिन को हो गया है कत्ल किया हुआ। पुलिस बताती है कि 10, 12, 13 दिनों बाद का ये कत्ल किया गया है और पूरी तरह से इनको मारा गया है और जो कि खून के धब्बे जो कि मिटाया गया था। दोस्तों, इस तरह एसपी साहब बाला साहेब पाटिल जो कि इस मामले को सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड का जो कि इस्तेमाल करते हैं। डॉग स्क्वाड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही डॉग स्क्वाड जाता है और सूंघता है, तमाम एरियो को सूंघता है। सूंघने के बाद कुत्ता आश्चर्यचकित हो जाता है। जो कि उस घर में एक हथौड़ा रखा हुआ था, उस हथौड़े को सूंघता है कुत्ता। सूंघने के बाद जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है, एक रूम जो किराए पे था, वो किराए पे जो एक व्यक्ति लेके रह रहा था, उनका बेटा पंकज, जो कि पहले ही उस अपार्टमेंट को अपने नाम से जो खरीदा था, उसी अपार्टमेंट की तरफ वो कुत्ता जाता है। वहाँ से फिर रिटर्न आता है, वहाँ जाता है कुत्ता। जाने के बाद शक जताने लगता है, आखिरकार हो ना हो इस घर में जो रह रहा है व्यक्ति शायद इसी ने किया है। पुलिस का पूरा शक उसके ऊपर चली जाती है। पुलिस का शक धीरे धीरे इतना गहरा हो जाती है कि उस रूम की तरफ जिस कुत्ते डॉग स्क्वाड जा रहा था, उस रूम पे पुलिस शक जता देती है। आखिरकार कत्ल कोई और नहीं बल्कि इस व्यक्ति इस रूम में रह रहा था, शायद इसी ने किया होगा। अब उस व्यक्ति का नाम पुलिस निकालने लगती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जो कि रहने वाला था, प्रयागराज के मेजा गांव के रहने वाला जो कि व्यक्ति पकड़ा जाता है, जो कि आरिफ अली अनवर अली के नाम से। उस व्यक्ति को पहचान जो कि महाराष्ट्र पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मिल करके उस व्यक्ति को पहचान से उसका जो कि लोकेशन निकालती है। लोकेशन निकालने के बाद वहाँ पे घर पे पूछताछ होता है। पूछताछ करने के बाद अनवर आलिफ कातिल को जो कि पकड़ा जाता है। पुलिस पकड़ती है, वहाँ पे पकड़ने के बाद इसको महाराष्ट्र जो कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र लाया जाता है। महाराष्ट्र लाए जाने के बाद दोस्तों उस कातिल ने सारा राज खोलता है। पुलिस जब अपनी पुलिसिया तरीके से जब डंडा बजाना चालू करती है, उस कातिल के शरीरों पर जो कि डंडा बजाना चालू करती है, पुलिस अपने लहजे में जब काम करना चालू करती है तो सारा राज उस कातिल ने खोल देता है। उस कातिल ने ऐसा राज खोलता है कि पुलिस भी सन रह जाती है और बेटा जैसे सुनता है कि शायद मेरे बाप का कातिल कोई और नहीं बल्कि अनवर अली जो कि आरिफ अली, यही मेरे माँ बाप को जो कि कत्ल के हवाले कर दिया है और मार दिया है। उस कातिल ने यह बताता है कि मुझे घर जाना था। दोस्तों मुझे घर जाना था कुछ दिन पहले 17 अगस्त 2024 की दोस्तों कहानी, जो कि उस दिन उसे घर जाने का था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उस तरह से दिमाग में उसके आइडिया आने लगता है। जिस रूम में रह रहा था वो रूम जो कि मुकुंद बेचन राठौर के बेटा जो कि वो रूम लिया था, उसे भाड़े पे किराए पे रखा था, जो कि आरिफ अली को जो कि वो चुप्पे चोरी भाग गया था। यहाँ तक कि उसे बताया भी नहीं था कि मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उस समय उस आरिफ अली और अनवर अली जो नाम का लड़का था, उसे जो कि वो 30 वर्ष की उम्र थी। जब उसे पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को खुलासे में ये बताता है कि मुझे घर जाना था, मुझे पैसा भी नहीं था। इस तरह से आइडिया अपनाता है जो कि क्यों ना क्यों अपना मालिक सेठ जो है, सेठ को ही उसे पैसा लूटा जाए। आखिरकार एक दिन जो कि बताया जाता है कि जिस सेठ को लूटना था उस सेठ को एक हथौड़ा दिया था अपने जो कि घर से, उस घर से हथौड़ा दिया था। उस हथौड़े के बहाना जो कि उस घर में जिस घर में मुकुंद बेचन राठौर, पत्नी कंचन, बेटी सुनीता जो कि उसके जिस लड़के के माता पिता रह रहे थे, पंकज के माता पिता, उस घर में हथौड़े के बहाने घुसता है। घुसने के बाद दोस्तों पहले तो हथौड़ा मांगता है। हथौड़ा मांगने के बाद जो व्यक्ति पत्नी कंचन देती है जैसे हथौड़ा, जो कि 72 साल की बुजुर्ग महिला उस समय जब घर में एंटर किया था, जो कि वो आरिफ अली, उस समय हथौड़ा मांगता है। हथौड़ा के बहाने उस कंचन बुजुर्ग महिला के ऊपर जो कि हमला हथौड़े से करता है, उस समय हत्या कर देता है। अब बाकी बचता है जो कि बेटी संगीता बचती है, जो कि इनकी बेटी जो पत्नी कंचन की थी, कंचन की बेटी जो कि संगीता बचती है। संगीता को उसी समय जो कि मार देता है, उस हथौड़े से सर पे मारता है। मारने के बाद
काफ़ी देर तक वो जो कि इंतज़ार करता रहा और जो कि शाम होने का इंतज़ार करता रहा, जो कि आरिफ अली कातिल। इस तरह से जो कि मुकुंद बेचन राठौर जो कि पूरे दिन भर से काम निपटाने के बाद जब घर जो कि शाम होता है, शाम के वक्त जब घर के लिए निकलते हैं, निकलने के बाद जैसे ही दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं दोस्तों, उस समय आरिफ अली जो कि उस हथौड़े को लेकर के घर के अंदर बैठा हुआ था। इस तरह से हथौड़ा जैसे ही घर के अंदर वो एंटर करते हैं, जो कि मुकुंद बेचन राठौर उनके ऊपर हथौड़े से हमला करता है। हमला करने के बाद जो कि वो उस समय दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने के बाद सारा जेवरात जो कि बताया जाता है कि जिस घर में जितना भी जेवरात था, सोने चांदी और जो कि तमाम जो था, उस समय लूटने के बाद वहाँ से आरोपी जो कि कत्ल करके दरवाज़ा लॉक करता है, ताला मार देता है, बाहर से भाग जाता है सीधा गांव। पुलिस ने जो कि एक महाराष्ट्र पुलिस की सहायता से उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी लोकेशन से जहां उसका घर था प्रयागराज के मेजा से उसके गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस ने जो कि तमाम पूछताछ की और जो कि उसके ऊपर खिलाफ जो कि कार्रवाइयाँ जो कि हो रही है। दोस्तों, इस कातिल का क्या मन था? आखिरकार पैसे को 3 लोगों का मर्डर करना एक बड़ी बात थी। आखिरकार क्यों किया? पैसा एक इसके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जो कि सुनते रहिए और जो कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो कि लाइक कीजिए और नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।